नमस्कार, मैं सुशांत सिन्हा। स्वागत है आप सभी का आज के महत्वपूर्ण खबरों में। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ऑपरेशन सिंदूर में छाए लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई को मिली एक और जिम्मेदारी। डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाए गए। भारत सरकार लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई को डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नियुक्त किया है। इसके साथ ही वो डीजीएमओ के पद पर भी बने रहेंगे। रक्षा मंत्रालय ने आधिकारिक बयान के साथ इस खबर की पुष्टि की है और कहा है कि भारतीय सेना और खुफिया एजेंसी समेत अन्य अहम विभागों के बीच सामंजस्य बिठाने के लिए डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की पोस्ट बनाई गई है। यह भारतीय सेना के अहम पदों में से एक होगा। ईमेल से मचा हड़कंप, हाईकोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी, कार्रवाई तक करनी पड़ी स्थगित। गुजरात हाईकोर्ट को एक ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी दी गई। धमकी मिलने के बाद हाईकोर्ट परिसर खाली करवा लिया गया और पुलिस ने बम और डॉग स्क्वाड के साथ जांच शुरू की। ईमेल में सावुक्कू शंकर की गिरफ्तारी और कसाब की फांसी को धमकी की वजह बताया गया। वही कोर्ट की कार्यवाही दोपहर बाद स्थगित कर दी गई। श्री मनकामेश्वर मंदिर में पैंट जीन्स पहनकर अभिषेक करने पर रोक। महिलाओं के लिए साड़ी सूट जरूरी। प्रयागराज के यमुना तट पर स्थित श्री मनकामेश्वर महादेव मंदिर में अब अभिषेक के लिए धोती पहनना अनिवार्य होगा। मंदिर प्रशासन ने पैंट और जीन्स पहनकर अभिषेक करने पर रोक लगा दी है। ये नियम श्रावण मास से लागू होगा, जिसके अनुसार पुरुषों को धोती कुर्ता और महिलाओं को साड़ी या सलवार सूट पहनना होगा। जेपी नड्डा ने गिनाई मोदी सरकार की 11 साल की उपलब्धियां, कहा हर समस्या का सामना किया। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में बीजेपी सरकार के 11 साल पूरे होने पर जेपी नड्डा ने कहा कि सरकार सबका साथ सबका विकास के मंत्र पर चली। उन्होंने अनुच्छेद 370 हटाने और स्वच्छ भारत अभियान के फायदों का उल्लेख किया। नड्डा ने चिनाब ब्रिज प्रोजेक्ट को पूरा करने और सर्जिकल वियर स्ट्राइक जैसे फैसलों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि सरकार ने हर समस्या का सामना किया है। पंजाबी यूट्यूबर जसबीर सिंह की बड़ी मुश्किलें। जासूसी मामले में कोर्ट ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा। पंजाब के यूट्यूबर जसबीर सिंह को पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में मोहाली अदालत ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। जसबीर सिंह पर आईएसआई से संपर्क, पाकिस्तान यात्रा और भारतीय सेना से जुड़ी संवेदनशील जानकारी साझा करने का आरोप है। पुलिस ने उसे आतंक समर्थित जासूसी नेटवर्क का हिस्सा बताया है। वहीं इस मामले की जांच अभी जारी है। अब उसे 23 जून को दोबारा अदालत में पेश किया जाएगा। एसीबी की जांच में आज शामिल नहीं होंगे मनीष सिसोदिया। 2000 करोड़ के क्लासरूम घोटाले से जुड़ा है मामला। मनीष सिसोदिया सोमवार को एसीबी की 2000 करोड़ के क्लासरूम घोटाले की जांच में शामिल नहीं होंगे। एसीबी ने उन्हें 9 जून को पूछताछ के लिए बुलाया था। इस बीच एसीबी चीफ मधुर वर्मा ने कहा कि सिसोदिया ने अभी तक जांच में शामिल न होने का कारण नहीं बताया है। उन्हें जल्द ही दोबारा नोटिस भेजा जाएगा। वहीं इस मामले में 6 जून को पहले दिल्ली सरकार में पीडब्ल्यूडी मंत्री रहे सत्येंद्र एसीबी ने पूछताछ की थी। मणिपुर के पूर्व मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह का लोगों से शांति की अपील, दिल्ली के लिए हुए रवाना। मणिपुर के पूर्व मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने लोगों से अपील की है कि वे हिंसा से दूर रहें और शांति बनाए रखें। शांति और एकता का आग्रह करते हुए सिंह ने कहा कि हमें एक साथ काम करना चाहिए और हिंसा को पीछे छोड़ देना। वहीं केंद्रीय नेताओं को राज्य की स्थिति से अवगत कराने के लिए राज्यसभा सदस्य सना जाओबा के साथ दिल्ली के लिए रवाना हुए। ज्ञात हो कि सीबीआई द्वारा अरम्बाई टेंगोल नेता अशेम कानन सिंह के गिरफ्तार करने के बाद प्रदेश में हिंसा फैल गई थी। सुकमा में नक्सलियों का आईडी से हमला, एसपी शहीद और कई अधिकारी घायल। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित सुकमा जिले से दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। रविवार को कोंटा एर्राबोर मार्ग पर माओवादियों द्वारा बिछाए गए आईडी विस्फोट में एडिशनल एसपी आकाश राव गिरपुंजे वीरगति को प्राप्त हो गए। इस हमले में एक अन्य जवान घायल हुआ है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यह घटना माओवादियों द्वारा 10 जून को भारत बंद के आह्वान के बीच हुई है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि वे सुरक्षा बलों को निशाना बनाकर दहशत फैलाना चाहते हैं। केरल तट के पास बड़ा हादसा, कंटेनर से लदे जहाज में हुआ धमाका, 4 लोग लापता। रक्षा विभाग के मुताबिक केरल तट के पास सिंगापुर के एक जहाज में आग लगने की सूचना मिली। नौसेना और तटरक्षक बलों ने क्रू के 18 सदस्यों को बचा लिया है, जबकि 4 लापता बताए जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक ये जहाज 7 जून को कोलंबो से मुंबई के लिए रवाना हुआ था और इसको 10 जून को मुंबई तट पर पहुंचने की उम्मीद थी। यमुना नदी की सफाई के लिए मिशन मोड में जुटी दिल्ली सरकार। 22 बड़े नालों का कराएगी ड्रोन सर्वे। नजफगढ़ और शादरा का ड्रोन सर्वे राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन द्वारा अगस्त 2025 तक कराया जाएगा। बाकी 20 बड़े नालों का सर्वेक्षण कार्य दिल्ली जल बोर्ड करेगा। यमुना में प्रदूषण की निगरानी के लिए 67 स्पॉट चिन्हित किए गए हैं। इन्हीं स्थानों से नदी के जल का सैंपल लेकर लैब में प्रदूषण का स्तर टेस्ट किया जाता है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की बैठक में यमुना को पुनर्जीवित करने को लेकर कई अहम निर्णय लिए गए, जिन पर दिल्ली सरकार ने तेजी से अमल शुरू कर दिया है।
आतंकी तैमूर राणा परिवार से फोन पर कर सकेगा बात। इस शर्त के साथ कोर्ट ने दी अनुमति। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट के विशेष न्यायाधीश चंद्रजीत सिंह ने राणा को केवल एक बार यह छूट दी। न्यायाधीश ने कहा कि यह कॉल जेल मैनुअल के अनुरूप होगी और तिहाड़ जेल प्राधिकरण की निगरानी में होगी। कोर्ट ने जेल अधिकारियों से एक रिपोर्ट भी दाखिल करने का निर्देश दिया, जिसमें राणा को नियमित फोन कॉल की अनुमति दी जानी चाहिए या नहीं, जिस पर उनका रुख स्पष्ट किया गया। इसी के साथ कोर्ट ने सोमवार से 10 दिनों के भीतर राणा के स्वास्थ्य पर एक नई रिपोर्ट भी मांगी। ठाणे में 4 लोगों की मौत के बाद रेलवे का बाद ऐलान, अब मुंबई लोकल ट्रेन में लगेंगे ऑटोमेटिक दरवाजे। महाराष्ट्र में सोमवार सुबह एक ट्रेन से गिरने की वजह से लगभग 4 लोगों की मौत हो गई है और 6 अन्य यात्री घायल भी हुए। जानकारी के मुताबिक ट्रेन में अत्यधिक भीड़ होने की वजह से यह हादसा हुआ। इस बीच अधिकारियों ने एक बयान में कहा कि मुंबई उपनगरीय के लिए निर्माणाधीन सभी रेकों में स्वचालित दरवाजा बंद करने की सुविधा होगी। लॉस एंजेलिस में हंगामा और अराजकता जारी, नेशनल गार्ड्स की तैनाती के बावजूद नहीं थम रही हिंसा। अप्रवासन विभाग द्वारा अवैध अप्रवासियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के खिलाफ लॉस एंजेलिस में दंगा भड़क गया है और जगह जगह कारें जलती दिखाई दे रही हैं। लोग अप्रवासन विभाग की कार्रवाई के खिलाफ सड़कों पर उतर आए और कई वाहनों को आग लगा दी। राष्ट्रपति ट्रंप ने नेशनल गार्ड्स की तैनाती की है, लेकिन इसके बावजूद हालात नियंत्रित नहीं हो पा रहे। लॉस एंजेलिस में हिंसा शुरू हुए 3 दिन बीत चुके हैं और नेशनल गार्ड्स की तैनाती ने इस हिंसा को और भड़का दिया है। 12 देशों के नागरिकों पर लगा यात्रा प्रतिबंध लागू हुआ। अमेरिकी दूतावासों को जारी हुए दिशा निर्देश। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जिन 12 अफ्रीकी और मध्य पूर्वी देशों के नागरिकों के अमेरिका आने पर जो प्रतिबंध लगाया था, वह सोमवार से लागू हो गया। यह प्रतिबंध ऐसे समय लागू हुआ है जब पहले से ही अमेरिका में ट्रंप प्रशासन की अप्रवासन नीति का विरोध हो रहा है और इसे लेकर लॉस एंजेलिस में हिंसा भड़की हुई है। वहीं जिन 12 देशों पर यात्रा प्रतिबंध लगाया है, उसमें अफगानिस्तान, म्यांमार, चाड रिपब्लिक ऑफ कांगो, इक्वेटोरियल गिनी, एरिट्रिया, हैती, ईरान, लीबिया, सोमालिया, सूडान और यमन शामिल। इस संबंध में सभी अमेरिकी दूतावासों को दिशा निर्देश जारी कर दिए गए। तेजस्वी यादव की अध्यक्षता में 12 जून को इंडिया गठबंधन की चौथी बैठक जिला स्तर पर कोऑर्डिनेशन की होगी समीक्षा। बिहार में इंडिया गठबंधन की चौथी बैठक होने वाली है और उसे लेकर विकासशील इंसान पार्टी के सुप्रीमो मुकेश सहनी ने बताया कि 12 जनवरी को नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की अध्यक्षता में इंडिया गठबंधन की बैठक बुलाई गई। इंडिया गठबंधन के कोऑर्डिनेशन कमेटी के सदस्यों के साथ बैठक होगी। इसके अलावा इस बैठक में सभी उपसमितियों के सदस्य भी मौजूद रहेंगे। माना जा रहा है कि बैठक तेजस्वी यादव के सरकारी आवास एक पोलो रोड पर बुलाई गई है। 3 साल में यूक्रेन के लिए सबसे डरावनी रात। रूस के 500 ड्रोन मिसाइल हमलों से कई शहरों में तबाही। रूस और यूक्रेन के बीच 3 साल से चल रहे युद्ध में बीती रात यूक्रेन के लिए काफी खौफनाक रहा, जब रूस ने यूक्रेन पर 479 ड्रोन और 20 मिसाइलों से अब तक का सबसे बड़ा हवाई हमला किया। यूक्रेनी वायुसेना ने बताया कि इस हमले में खास तौर से देश के मध्य और पश्चिमी क्षेत्रों को निशाना बनाया गया है। बीते दिनों यूक्रेन ने रूस के एयरबेस को निशाना बनाया था और इसके बाद किया गया ये हमला काफी बड़ा माना जा रहा है। हालांकि यूक्रेनी दावों की किसी तरह से पुष्टि नहीं की गई है। स्पेन में हो रहा सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, प्रधानमंत्री से इस्तीफा व नए चुनाव करवाने की मांग। स्पेन की विपक्षी पार्टी ने रविवार को मैड्रिड शहर में एक बड़ा विरोध प्रदर्शन किया। इस रैली में हजारों लोग शामिल हुए। लोगों ने प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज से इस्तीफा देने और नए चुनाव करवाने की मांग की। पॉपुलर पार्टी ने सांचेज के राजनीतिक सहयोगियों और परिवार से जुड़े कथित भ्रष्टाचार घोटालों के जवाब में माफिया या लोकतंत्र के नारे के साथ रैली का आयोजन किया। गुजरात के गिर सोमनाथ में रात को हिल गई धरती, भूकंप से डरकर घरों से बाहर भागे लोग। गुजरात के गिर सोमनाथ में भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 3.4 मापी गई। रात 9:15 पर भूकंप आया, जिसकी गहराई 5 किलोमीटर दर्ज की गई। इस भूकंप का एपिक सेंटर तालाला से 19 किलोमीटर दूर रहा। जापान में अमेरिकी एयरबेस में धमाका, 4 जापानी सैनिक घायल। जापान के रक्षा मंत्रालय ने सोमवार को एक बयान जारी कर बताया कि दक्षिणी जापानी द्वीप ओकिनावा पर स्थित अमेरिकी एयरबेस में धमाका हुआ, जिसमें 4 जापानी सैनिक घायल हुए हैं। हालांकि उसकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। धमाका केडेना एयरबेस पर उस वक्त हुआ जब एक टीम गोला बारूद से जुड़ा काम कर रही थी। फिलहाल हादसे के कारणों की जांच चल रही है। हिसार से चंडीगढ़ हवाई सेवा की शुरुआत, कल शुभारंभ करेंगे सीएम नायब सिंह सैनी। हरियाणा के लोगों के लिए हवाई यात्रा अब और आसान होने जा रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी 9 जून को हिसार एयरपोर्ट से चंडीगढ़ के लिए शुरू होने वाली नई घरेलू उड़ान सेवा का शुभारंभ करेंगे। वहीं इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में हिसार एयरपोर्ट का उद्घाटन किया था।